प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो आज का सेशन हमारा पशु परिसर भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिन भी बच्चों ने पशु परिसर का एग्ज़ाम दिया था और इसके साथ मैं आपको एक खुशखबरी बता देता हूं। बहुत सारे बच्चों के अभी भी कमेंट आ रहे हैं कि सर उन 499 पद है उनका क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं, आपके 499 पद है उसकी लगभग आज आपको नोटिस है जो शाम तक मिल जाएगा पद बढ़ने को लेकर। और इसमें जो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ये पद एलएसए के अंतर्गत बढ़े हैं, तो एक बात यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि ये पद पशु परिसर के अंतर्गत भी बढ़े हैं और एलएसए के अंदर ही बढ़े हैं। तो आज आपको नोटिस है जो शाम तक देखने को मिल जाएगा। इसके साथ बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि जगह जगह पर भ्रमित किया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में किन शिफ्टों को फायदा होगा और किन शिफ्टों को घाटा होने वाला है, वो अपन देखने वाले हैं। यानी ऐसी कौन सी शिफ्ट है जिसमें 10 नंबर तक भी बढ़ सकते हैं, वो अपन है जो जानने वाले। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे जो बच्चे थे उनके आंसर की के अंतर्गत नंबर कम हो गए हैं और कितने कम हुए वो भी बताने वाला हूँ। उससे कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा और 2 गुना और फाइनल की अपन कट ऑफ देखने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत कैटेगरी वाइज। और एक आपको बता दूं, मैं एकदम आपको सटीक रूप से कट ऑफ बताऊंगा। यदि आपको देखना है तो मैंने आरएस की एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन कट ऑफ का वीडियो बनाया था और वो मैंने जनरल की 70 से 71 72 बताई थी और वहीं पर आपके रही मेरिट 71 है, वही मेरिट रही। देखो इतना है जो मैंने सटीक रूप से बताया है, तो इतनी ही जाने वाली है। बहुत सारे कोचिंग वाले अफवाह फैला रहे थे कि कम से कम तो 90 तक तो चली ही जाएगी। मैंने कहा कट ऑफ का अंदाज़ा नहीं है तो वीडियो मत बनाओ, बच्चों को भयभीत मत करो। तो मैं आपको एकदम कैटेगरी वाइज बताने वाला हूँ और कितने वाले हैं जो सेफ रह सकते हैं वो भी अपन देखेंगे इसके अंतर्गत। तो चलिए अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को फ़ायदा। तो देखो, जब से सीईटी का रिजल्ट आया है बहुत सारे बच्चे इसी बात में कंफ्यूजन है कि उसके नंबर है जो घटे हैं या बढ़े हैं। एक बात तो यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, नंबर तो मेरे भी बढ़े हैं यानी कि बढ़े नहीं हैं, घटे हैं। सीईटी के अंतर्गत जब मैंने ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम था उसके अंतर्गत मेरे 226 से घटकर 218 है जो नंबर रह गए, यानी कि काफ़ी नंबर यहाँ पर घटे थे। परंतु क्या उसी तरह सीईटी में होगा, वही मैं आपको आज बात बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इस बात पर थोड़ा है जो बात करिए। तो यहाँ पर मैं न तो आपको सब्सक्राइब करने को बोलूँगा और न ही शेयर करने को। जो मैं आपके लिए सूचना लेकर आया हूँ वही बस मैं आपको देने वाला हूँ। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को आप ध्यान से समझे, जितना जल्दी समझ जाओगे उतना आपके फ़ायदा होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन में न तो शिफ्ट हार्ड थी और न ही सरल थी, उस पर कोई भी डिपेंड नहीं करता है। हो सकता है अभी आपको ये बात समझ नहीं आए, परंतु जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप इसी वीडियो के कमेंट में है जो कमेंट करोगे ये मैं आज से ही लिख के दे देता हूँ आपको 100%। तो नॉर्मलाइजेशन है वो आपके जो सह शिफ्ट होगी पशु परिसर के अंतर्गत उसका औसत निकाला जाएगा, उसके आधार पर आपके कट ऑफ निकाली जाएगी और उसके आधार पर ही मेरिट रहेगी। अपन आगे देखेंगे कि मेरिट कितनी रहेगी। देखो आपके सह शिफ्ट थी 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंतर्गत मान लो ए पहली शिफ्ट के अंतर्गत अपन यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, फिर आपको रियलिटी में कितनी मेरिट जाएगी वो बताऊंगा। यदि पहली शिफ्ट में औसत 110 रह गए और दूसरी शिफ्ट में 108 रह गए, फिर तीसरी शिफ्ट में 108 रह गए औसत, और चौथी शिफ्ट के अंतर्गत फिर 112 चले गई और इसी के अंतर्गत 112, फिर इसके अंतर्गत मान लो 115 चले गए। इस तरह से बच्चों के औसत मार्क्स आए और इन सभी का औसत निकाला तो मान लो 111 के समथिंग बैठ रहा है, मान लो ये इतना बैठ रहा है। तो फिर इन शिफ्टों में इतना इतना फायदा होने वाला है। इस शिफ्ट को 1 नंबर का, इसको 2 3 नंबर का, इनको 2 3 नंबर का, और इनके 1 1 नंबर घटाए जाएंगे और इसके 2 से 3 घटाए जाएंगे। इसी तरह पशु परिसर में होने वाला है। परंतु मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आगे बताऊंगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कितना अंतर रह सकता है नॉर्मलाइजेशन से, वो अपन देखते हैं। खास बात तो ये है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके जो शिफ्ट थी उसमें बहुत ज़्यादा लॉस और नहीं होने वाला है। आपका केवल 150 अंक का ही पेपर था और सीईटी के अंतर्गत अलग कहानी थी। आप इस बात को समझे, क्योंकि
सीईटी के अंतर्गत जो पेपर था वो 300 नंबर का था, उसके बावजूद 10 नंबर का है जो यहाँ पर कमी आई है। तो वो इतनी बड़ी कमी या ज़्यादा फर्क है जो नहीं है। और पशु परिसर के अंतर्गत 150, और उसमें तो ऐसे भी पेपर थे जिसमें कोई पेपर बहुत सरल था, कोई बहुत हार्ड था, परंतु पशु परिसर के अंतर्गत ऐसा नहीं होने वाला है। एक आध पेपर वो भी बहुत हार्ड नहीं थे, उन बाकी पेपर थे थोड़ा सा आप मामूली ऊपर मान सकते हो, बाकी कोई उसमें पेपर में कमी नहीं थी। एकदम आपके सटीक रूप से पेपर आए थे। और इसके अंतर्गत कट ऑफ ज़्यादा क्यों नहीं जाएगी ये आपको रीजन बता देता हूँ। देखो, आप इस बात को समझे। अभी बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि आप मेरिट बहुत ज़्यादा बता रहे हो या कम बता रहे हो, तो इसे समझ लो आपके 7 से 8 विषय थे इस पेपर के अंतर्गत, तो आप इसको नॉर्मल कैसे मान सकते हो। साइंस जिसके अंतर्गत 25% आए थे, सभी के तोते उड़ा दिए थे, ऐसे प्रश्न थे। और मैथ भी अच्छी खासी देखने को मिली थी। और करंट तो आप पूछो ही मत, हर एक शिफ्ट के अंतर्गत करंट के यदि आपके 10 क्वेश्चंस थे, 10 से 15, तो उसमें 4 से 5 मुश्किल से किसी को हो रहे थे, बाकी यहाँ पर नहीं हो रहे थे। और किसी से 7 8 हो भी रहे थे तो वो बस गिने चुने ही लोग हैं, उससे कोई कट ऑफ निर्धारित नहीं होती है। तो अपन शिफ्ट वाइज सेप स्कोर देख लेते हैं। पहले मैं कैटेगरी वाइज आपको बता देता हूँ, फिर आपके किस शिफ्ट में कितने नंबर है। यदि आपके किसी भी शिफ्ट के अंतर्गत 100 प्लस भी है तो भी आप पूर्ण रूप से सेफ स्कोर के अंतर्गत हो, किसी से बहकावे के अंदर मत आए। और अपना आप खुद दिमाग लगा के सोचे, जिसमें इतने सारे विषय थे और जिसमें इतने प्रश्न हार्ड आए थे, कथन वाले आए थे, तो वो पेपर कैसे सरल हो सकता है। आपके मैं कैटेगरी वाइज बात करूं तो जनरल की रहने वाली है आपके यहाँ पर मेरिट। यदि आप, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे यदि आपके एक आध नंबर कम भी है तो भी आप पूर्ण रूप से सैप स्कोर के अंतर्गत हो। 105 से 109 तक मान सकते हो आप, हद से हद। और फिर अपन बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की भी बात करेंगे, हर एक कैटेगरी की बात करेंगे। ओबीसी और एमबीसी की समान ही रहती है आपके कट ऑफ। इनमें यदि 100 से आपके यदि 105 के 20 बन रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से सैप स्कोर के अंतर्गत हो। और इन्हीं दो कैटेगरी की ही केवल मेरिट 100 से ऊपर जाएगी, बाकी के अंतर्गत 100 से नीचे रहने वाली है कट ऑफ। और अपन बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो इसके अंतर्गत यदि आपके 90 से 92 बन रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से सैप स्कोर के अंतर्गत हो। और SC ST के अंतर्गत ही कभी ज़्यादा चली जाती है और कभी कम। और ईडब्ल्यूएस की मैं ये कम क्यों कह रहा हूँ SC ST से, क्योंकि राजस्थान में ईडब्ल्यूएस के पद भी काफ़ी अच्छे हैं और उसके अंतर्गत बहुत सारे बच्चे, इतने ज़्यादा नहीं एग्ज़ाम में अटेंडेंस थी कि उसमें मेरिट है जो आई चली जाए। और आपके SC ST से यदि 95 प्लस भी है तो भी आप 100% सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। और इसके साथ अपन टीएसपी और नॉन टीएसपी की देख लेते हैं। बहुत सारे फिर बच्चे आप कमेंट करोगे कि सर टीएसपी और नॉन टीएसपी की कितनी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर यदि आपके टीएसपी और नॉन टीएसपी से 90 प्लस भी है तो भी आप पूर्ण रूप से सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। ये मैं देखो 100% कट ऑफ ये नहीं कह रहा हूँ, पर यदि इसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा अंतर आया तो आपके 1 से 2 नंबर तक ही आएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगी। और इसके साथ अपन देख लेते हैं कि 2 गुना और फाइनल की कट ऑफ जो मैंने अभी आपको हर एक कैटेगरी में बताई, जहाँ से 105 से लगा के जनरल की 110 बताई, तो ये आपके फाइनल रह सकती है 110 के समथिंग। और ये आपके 2 गुना के अंतर्गत सिलेक्शन हो जाएगा 105 से 2 4 नंबर का ही रहता है, ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। और मैं आपको बता दूं कि यदि आपके कौन सी सीट में नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे फिर कमेंट करेंगे कि सर आपने ये तो नहीं बताया कि कौन सी सीट में घटेंगे या बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके 6 शिफ्ट में से मेरे अनुमान से यदि आप देखो तो आपके यदि हार्ड शिफ्ट के आधार पर देखें कि किस सीट में बढ़ सकते हैं, तो वो आपके दूसरी, तीसरी और पांचवी शिफ्ट है जो उसमें बढ़ सकते हैं। परंतु फिर से मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसे आप ज़रा समझे। एक बार पटवार में हुआ था जहां पर पहली शिफ्ट में बहुत पेपर सरल था, फिर भी उनके बड़े थे, क्योंकि इसके अंतर्गत एक अटेंडेंस भी है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आपके चाहे इस पहली शिफ्ट के समान ही यह शिफ्ट थी तो भी इस पहली शिफ्ट को फायदा हो सकता है। छठी शिफ्ट मान लो इसके समान थी तो भी पहली शिफ्ट को फायदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अटेंडेंस ज़्यादा थी
और जिसके अंतर्गत अटेंडेंस ज़्यादा होती है उतनी ही कट ऑफ रहने कम संभावना रहती है। और इसके अंतर्गत है जो अटेंडेंस समथिंग 50% के समथिंग थी, फिर भी ये नॉर्मलाइजेशन तय करेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ आपके, यदि मैंने आपके सेफ स्कोर बता दिए हैं, अभी इतने आपके बन रहे हैं, तो आप पूर्ण रूप से सेफ स्कोर के अंतर्गत हो, क्योंकि आंसर की आने के बाद भी बहुत सारे बच्चों के नंबर है जो कम हुए हैं, क्योंकि उन्हें क्या है कि ऑथेंटिक के साथ आंसर की बताई नहीं गई थी बच्चों को, आप अपने अनुसार कोचिंग वालों ने बता दी थी। तो आपके ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आपको मैं कह रहा हूँ यदि आपको भी लग रहा है कि ये मैंने गलत बताया है तो आप पूर्ण रूप से बोल सकते हो। और असली कट ऑफ बच्चों को ही मालूम है, क्योंकि बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, उनको ही पता है असली कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो आपसे ज़्यादा बेहतर इसके बारे में कोई नहीं जान सकता। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या मैं गलत हूँ तो भी बताएं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।